Dear students, BSc Part 2nd Physical Chemistry Thermodynamics Unit number 1 में वीडियो नंबर 3 माई सेल्फ राम स्वरूप असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। अभी तक दो वीडियोस में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, सिस्टम के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, साथ ही आपने इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा है। इवन आपने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में भी पढ़ा है। आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ऊष्मागति की प्रक्रम या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागति की प्रक्रम या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की डेफिनेशन होगी वह संक्रिया जिसके द्वारा तंत्र की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह संक्रिया जिसके द्वारा या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्र की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है, क्या कहलाते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या ऊष्मागति की प्रक्रम कहलाते हैं। सामान्यतः हम इसमें चार महत्वपूर्ण प्रक्रम का अध्ययन करते हैं: समतापी, रुद्धोष्म प्रक्रम, समायतनी प्रक्रम और समदाबी प्रक्रम। एक और छोटा सा है जिसको हम साइक्लिक प्रोसेस के नाम से भी या साइक्लिक प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। खैर, फिलहाल हम सबसे पहले चलते हैं समतापी प्रक्रम। सम यानी यदि हम इस शब्द का संधि विच्छेद करें, समतापी, सम यानी समान, तापी यानी ताप। अगर किसी प्रोसेस के दौरान या किसी प्रक्रिया के ऐसा प्रक्रम जिसमें पूरे प्रोसेस के दौरान ताप समान बना रहता है, या हम ये कहें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रत्येक पद में तक क्या रहता है? ताप स्थिर रहता है। यदि हम चेंज इन टेम्परेचर देखना चाहें, यानी पहले ताप कितना था और बाद में ताप कितना था, तो उसका अंतर 0 आता है। कहने का मतलब पूरे प्रक्रम के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो समतापी को हमने दो भागों में बांटा, सम प्लस तापी, यानी सम यानी समान, तापी यानी तापक्रम। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें पूरे प्रक्रम के दौरान जो है टेम्परेचर समान रहता है, यानी हम यूं कहेंगे कि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है। ताप को स्थिर बनाए रखने के लिए तंत्र अपने सराउंडिंग से ऊष्मा का विनिमय कर सकता है। यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखना है तो वह अपने जो सराउंडिंग है उससे ऊष्मा ले भी सकता है और उसको ऊष्मा दे भी सकता है। यदि हम बात करें कुछ सिंपल डेल ई इक्वल्स टू एन सीवी dt की बात करें, dt यहाँ पर जो है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या है? यहाँ पे देखिए जहां कर्सर है वो कितना है? 0 है। जब चेंज इन टेम्परेचर हम 0 मान यहाँ रख देंगे, यानी इस dt की जगह वैल्यू आपने क्या रख दी? 0 रख दी, तो NCV से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल E का जो मान है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल E यहाँ पर क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, CV क्या है? स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता, और dt है चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे डेल टी या dt का जो मान है वो 0 है। जैसे ही आप मान 0 रखेंगे और बाकी चीजों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा उसका मान भी 0 हो जाएगा। तो समतापी प्रक्रम में क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। इसी प्रकार से हम डेल एच की बात करें, डेल एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी। इसका फॉर्मूला होता है NCP/dt। यदि हम यहाँ पर dt का मान फिर वापस क्या रख दें? dt का मान हमारे पास क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0। जैसे ही मान इसमें 0 रखेंगे तो डेल एच का मान भी 0 हो जाएगा, यानी चेंज इन एंथैल्पी का मान भी 0 हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कह दो या चेंज इन एंथैल्पी कह दो, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा? आपको 0 मिलेगा। क्यों? कौन से प्रक्रम में? समतापी प्रक्रम में। एक हमारे फर्स्ट लॉ का जो हमारा फॉर्मूला है वो है du इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। du इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर हम du का मान क्या रखते हैं? 0, जो आपने यहाँ निकाला है। डेल ई कह दो या du कह दो, इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक ही बात है। जैसे आप इसका मान रखेंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा?
0 इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू को इधर लाएंगे तो माइनस क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। यहां मैंने प्लस इसलिए लगाया ताकि आपको साइन का पता रहे। आगे चलते हैं। यदि हम इनिशियल वॉल्यूम VI से VF फाइनल तक जाने पर आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य, जिसको हमने क्या कहा, प्रसार कार्य है, तो उसका रिजल्ट या मान आता है W इक्वल्स टू माइनस nRT ln VF, यानी फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। यदि हम ln को हटा करके इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो W इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला बन जाता है कार्य के लिए माइनस 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो ये हुआ हमारा समतापीय प्रक्रम। कौन से प्रक्रम के बारे में हमने पढ़ा? समतापी या समतापीय प्रक्रम के बारे में हमने पढ़ा। आगे चलते हैं हम रुदोष्म प्रक्रम। रुदोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ऐसे प्रक्रम में तंत्र अपने परिपार्श्व से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है। वहां तो हमने कहा जो है कर सकता है, यहाँ पे ये नहीं करता है, यानी ताप में ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है, लेकिन ताप में परिवर्तन संभव है। टेम्परेचर उसका जो है कम ज्यादा हो सकता है, ऊष्मा स्थिर रहती है। तो तंत्र दो तरह का हो गया। यदि हमारा तंत्र ऊष्माक्षेपी है तो ताप में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, और ऊष्मा शोषी है तो ताप में कमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर Q का जो मान है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। Q में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब Q कांस्टेंट तो ऑब्वियसली डेल Q का मान भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब यदि हम डेल E का रिजल्ट निकालना चाहें तो ये आ जाएगा NCV dt, डेल S निकालना चाहें तो NCP dt। DE इक्वल हो जाएगा Q प्लस W, Q का मान 0 रख देंगे क्योंकि Q कांस्टेंट है तो डेल Q का मान रिजल्ट 0 आ जाएगा। ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो ये प्लस W आ गया। तो डेल E जो है किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। अगली बार हम चलते हैं, या अगला हमारा प्रोसेस है समदाबी प्रक्रम। सम यानी समान, दाबी यानी दाब। ऐसा प्रक्रम जिसमें पूरे प्रक्रम के दौरान दाब समान रहता है, इसको हम आइसोबारिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इस प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन में दाब स्थिर रहता है, यानी P क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब यानी प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रारंभिक प्रेशर और अंतिम जो प्रेशर होगा उसका मान समान रहेगा। यहाँ पर 4 रिजल्ट्स की हम बात करें, डेल E एज इट इज रहेगा, डेल E इक्वल्स टू NCV dt, डेल H इक्वल्स टू NCP dt रहेगा, Q इक्वल्स टू डेल E माइनस W हो गया क्योंकि आपने इसको चेंज किया है ना। W का मान माइनस PdV होता है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस एग्जाम्पल हम देखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि 1 मोल पानी या वाटर H2O जो लिक्विड स्टेट में है 100 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको यदि हम कन्वर्ट करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको 1 मोल भाप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो इसमें जो है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट जब प्रेशर रहेगा तो ये हमारे लिए क्या होगा, समदाबी या आइसोबारिक प्रोसेस होगा। यानी इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को हम समान दाब पर जो है प्रोसीड करते हैं या संपन्न कराते हैं। अगला हमारा प्रक्रम है सम आयतनिक प्रक्रम। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सम यानी समान, सम यानी समान, आइसोकोरिक प्रोसेस। सम यानी समान, आयतनिक यानी वॉल्यूम क्या रहेगा, समान रहेगा, यानी पूरे प्रक्रम के दौरान वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन समान रहेगा। इस प्रक्रम में प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन जो है स्थिर रहता है। जब V कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर डेल E का मान आ जाएगा NCV dt और डेल H का मान आ जाएगा NCP dt। यदि हम इसको फर्स्ट लॉ के लिए अप्लाई करना चाहें, du इक्वल्स टू Q प्लस W होता है, W का मान होता है माइनस P dV। अगर यहाँ देखिए W इक्वल्स टू माइनस P dV, dV का मान आप क्या रख देंगे, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या है, 0 है, क्योंकि हम इस प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर अप्लाई करते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, 0, तो कार्य का मान भी क्या होगा, 0। तो कार्य का मान 0 यहाँ पर आप रख दीजिए। तो du या इंटरनल एनर्जी जो है किसके बराबर होगी, Q के बराबर होगी। Q हमारे लिए क्या है, हीट।
अगला प्रोसेस है, छोटा सा है ये, बिल्कुल चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस। अब तक हमने 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, समतापी, रुद्धोष्म, समदाबी और सम आयतनिक। हम आगे चलते हैं। चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम या हम इसको कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। यदि कोई तंत्र अपनी अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला में से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो ऐसा प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कोई सिस्टम, मान लीजिए कोई सिस्टम आपका पॉइंट नंबर 1 पर है, P और V वक्र में आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर यदि कोई सिस्टम है, ये 1 से जो है 2 तक जाता है और 2 से फिर वापस 1 तक आ जाता है, तो इस प्रकार से ये एक साइक्लिक मैनर या चक्रीय प्रक्रम में जो है घूम रहा है या प्रोसीड होता है, तो इसे हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला में से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो ऐसा प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। चक्रीय प्रक्रम में देखिए du का मान 0 अर्थात अवशोषित ऊष्मा तंत्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जो भी कार्य होगा वो किसके कारण होगा, अवशोषित ऊष्मा के कारण होगा। यहां हम प्रथम नियम को लागू करते हैं, डेल E इक्वल्स टू, प्रथम नियम है हमारा डेल E इक्वल्स टू Q प्लस W। इस Q प्लस W में आप DE या DU का जो मान है वो हो गया 0, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी Q प्लस W। अब आप Q को इस तरफ ले जाएं तो ये Q बराबर हम लिख देंगे माइनस W, अर्थात तंत्र द्वारा किया गया कार्य, देखिए तंत्र द्वारा किया गया कार्य कुल अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ऊष्मा इंजन और ऊष्मा पंप में। आगे चलते हैं। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय प्रक्रम, सामान्य इसकी परिभाषा है, यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल की मात्रा प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, अर्थात प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमी गति से हो, तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। दो चीजें हैं, प्रेरक बल की मात्रा प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म ज्यादा हो और सूक्ष्म धीमी गति से संपन्न हो रहा हो, तब हम उसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। एक और परिभाषा हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसे किसी भी दिशा में संपन्न कराया जा सकता है, या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम पूर्णता की ओर बढ़ने वाली छोटी छोटी साम्य अवस्थाओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसे पारिपार्श्व में कोई स्थायी प्रभाव हुए बिना अपनी पूर्ववत अवस्था में लाया जा सकता है, यानी हम उसको जो है इनिशियल स्टेज में वापस ला सकें। तो ये है हमारे लिए उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, और एक है इसमें साम्य अवस्था। तीन चीजों की कंपैरेटिव जो है तुलनात्मक अध्ययन आपको यहां दिखाया गया है। साम्य अवस्था की यदि हम बात करें तो इससे पहले हम इस डायग्राम को समझ लें। माना कि इसके अंदर कोई ना कोई गैस भरी हुई है, इस यहाँ गैस भरी हुई है, ये गैस बाहर की ओर जो है दाब लगाती है P। यहाँ इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा रखा है, ये वाला पिस्टन है। ये पिस्टन जो है बाहर की ओर उठेगा। कब उठेगा? जब अंदर का प्रेशर ज्यादा और बाहर का प्रेशर कम हो। ये इसका PA जो है विरोधी बल है, दोनों एक दूसरे के यदि बराबर हो जाएं तो उस स्थिति में ना पिस्टन बाहर की ओर जाएगा ना पिस्टन नीचे की ओर जाएगा। कहने का मतलब प्रेरक बल एवं प्रतिरोधी बल दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इस स्थिति में PA बराबर हो जाएगा P, तो पिस्टन हमारा स्थिर रहेगा। कहने का मतलब है पिस्टन हमारा गति नहीं करेगा।
अब आ जाइए उत्क्रमणीय प्रसार। उत्क्रमणीय प्रसार में दाब डीपी जो है थोड़ा सा कम करें हम, यानी कहने का मतलब जो बाहर का प्रतिरोधी जो बल है पीए वो थोड़ा सा कम होता है अंदर के दाब से। तो पीए बराबर होगा पी माइनस डीपी, थोड़ा सा हमने कम कर दिया। तो जब अंदर का दाब ज्यादा बाहर का दाब कम, तो पिस्टन जो है बाहर की ओर या ऊपर की ओर जो है जाएगा। किधर जाएगा पिस्टन? ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। दाब अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम करने पर गैस के आयतन में वृद्धि अनंत सूक्ष्म मात्रा में होगी। जब बाहर का दाब कम लगेगा, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, तो अंदर का आयतन बढ़ जाएगा। ये आदर्श प्रक्रम होते हैं, इनको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है और मंद गति से ये जो है संपन्न होते हैं। काम इनमें या कार्य जो है इनमें अधिकतम होता है। तीसरा हमारा प्रक्रम है अनुत्क्रमणीय प्रसार। गैस के अंदर का प्रेशर P, बाहर जो पिस्टन है उस पर दाब लग रहा है वो PA। अगर दोनों संतुलित होते हैं तो साम्य अवस्था थी। यदि बाहर का थोड़ा सा कम करते हैं तो उत्क्रमणीय प्रसार है। और यदि बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाए या अंदर का प्रेशर बढ़ा दिया जाए, ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो पिस्टन तेजी से जो है बाहर की ओर गति करेगा। अब वापस पिस्टन उसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम होगा वो अनुत्क्रमणीय प्रसार होगा। तो गैस का दाब बहुत कम कर दिया जाए, बाहर का जो प्रेशर है वो हम कम कर देंगे, तो गैस का प्रसार तेजी से होगा, पिस्टन ऊपर की ओर तीव्र गति से चलेगा। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे चल रहा था, यहाँ पे तीव्र गति से चलेगा। तीव्र गति से संपन्न प्रक्रम स्वतः होने पर अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो ये तीनों में जो है आपने कंपैरेटिव स्टडी देखी। अब चलते हैं हम अनुत्क्रमणीय प्रसार। परिभाषा है, यदि किसी प्रक्रम के दौरान उत्क्रमणीयता की शर्तों का पालन नहीं हो रहा हो तो उसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। इन प्रक्रमों में किसी सीधे प्रक्रम को विपरीत दिशा में नहीं चला सकते। ये प्रक्रम स्वतः संपन्न होते हैं, यानी स्वतः ही प्रोसीड होते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं। या एक सिंपल जो अंतर है वो है ये कि उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है उसमें आप स्मॉल चेंज करेंगे, लेकिन अनुत्क्रमण प्रक्रम में जो है थोड़ा सा चेंज जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम वापस प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रसार के एग्जाम्पल है डेनियल सेल। यहाँ वही तीन कंडीशंस आपको दिखा रखी है। सेल का ईएमएफ यानी सेल का खुद का ईएमएफ, विरोधी स्रोत का ईएमएफ, अगर दोनों बराबर हैं तो एमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि सेल का ईएमएफ ज्यादा हो और विरोधी स्रोत का ईएमएफ क्या हो, कम हो, तो एमीटर में धारा प्रवाहित होगी और रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होगी। जिंक प्लस कॉपर आयन, तो जिंक जो है Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जो है Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा Zn2+ में और कॉपर 2+ का रिडक्शन होगा कॉपर में। और इस समय जो है सेल का ईएमएफ ज्यादा और विरोधी जो बाहर का जो ईएमएफ है, विरोधी स्रोत का ईएमएफ कम, तो एमीटर में जो है धारा प्रवाह होने लगेगी। यदि इसके विपरीत सेल का ईएमएफ कम हो और विरोधी स्रोत का ईएमएफ अधिक हो, तो अनंत सूक्ष्म मात्रा में यदि हम इसको बढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा दें, तो सेल के अंदर जो होने वाली रिएक्शन है वो विपरीत हो जाएगी। कहने का मतलब इस रिएक्शन की विपरीत ये रिएक्शन हो जाएगी। उल्टा Zn2+, Cu क्या बनेगा? Zn और Cu2+। कहने का मतलब जिंक का जो है क्या हो जाएगा? जिंक का क्या होगा? Zn2+ से जिंक रिड्यूस हो जाएगा Zn में और कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये कब हुआ? जब विरोधी स्रोत का ईएमएफ ज्यादा है। यदि सेल के ईएमएफ से विरोधी स्रोत का ईएमएफ बहुत ज्यादा हो या बहुत कम कर दिया जाए तो पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। इस स्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण बन जाएगा। तो ये हुआ उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रसार। अब हम दोनों में फटाफट अंतर देख लेते हैं कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि उत्क्रमणीय प्रसार जो है धीमी गति से संपन्न होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तीव्र गति से संपन्न होते हैं।
उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है प्रत्येक क्षण अपने पारिपार्श्विक के साथ यानी सराउंडिंग के साथ साम्य अवस्था में रहते हैं, जबकि ये पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तीसरा अंतर है प्रतिरोधी बल को अनंत सूक्ष्म ज्यादा कर देने पर या अधिक कर देने पर प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है। ये सिर्फ एक ही दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में इनको नहीं लाया जा सकता। इनसे अधिकतम कार्य हम प्राप्त कर सकते हैं, इनसे प्राप्त होने वाली कार्य की मात्रा कम होती है। उत्क्रमणीय प्रक्रम प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाते हैं। देखिए ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है या गुण है वो ये है कि ये प्रारंभिक अवस्था में फिर से आ जाते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करना या यहाँ पर जो है प्रारंभिक अवस्था प्राप्त करना संभव नहीं होती। ये उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है वो छोटे छोटे सतत पदों में ये प्रक्रम संपन्न होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम अनेक बड़े पदों में जो है संपन्न होता है। तो आज इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट। धन्यवाद।